दिल्ली के स्टेडियम में फाइनली भारत का डंका बजा और वेस्ट इंडीज से कह लें कि जो सेकंड टेस्ट मैच था वो भी हथिया लिया और व्हाइट वॉश करके रख दिया। सीरीज भी अपने नाम की, व्हाइट वॉश भी कर दिया, मारा भी, दो बारियां भी दे दी कह लें कि वेस्ट इंडीज को कि आप कुछ ना कुछ कर लो। और 121 की जो कह लें कि टारगेट था वो वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्चुअल तो 518 रन थे सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, जो कि दो बारियां लगाकर वेस्ट इंडीज ने कंप्लीट किए। उसके बाद 121 कह लें कि हमें बोर्ड पर लगा हुआ दिखाई दिया। और भारतीय बॉलर्स की बात करेंगे, कुलदीप की कुल 8 विकेट्स नजर आती हैं, पहले टेस्ट को दूसरे टेस्ट को मिलाकर बुमराह की 3 नजर आती हैं, सिराज की कह लें कि बुमराह की 4 विकेट्स नजर आती हैं, सिराज की 3 विकेट्स नजर आती हैं। और स्पेशली अगर बात करेंगे तो इंडिया अपने आप को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहे हैं और वो कर भी चुका है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि जयसवाल का 175 सेकंड में नहीं चल पाए। उसके बाद कह रहे हैं कि केएल राहुल का 100 नजर आया, जडेजा का 100 नजर आया, जडेजा ने विकेट्स भी कमाल की निकाली, शुभमन गिल कप्तान का 129 नजर आया। मतलब ओवरऑल अगर पूरे वेस्ट इंडीज का जो टूर था उसके एनालिसिस किए जाए तो इंडिया बहुत भारी रही है उनके ऊपर। डेफिनेटली आज इंडिया ने जैसे परफॉर्म किया, एक तो वाइट वॉश किया, ये एक बड़ी अच्छी उनकी अचीवमेंट नजर आई। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें उनके बॉलर्स की, तो भाई वो बड़ी जबरदस्त, हमें अलग से उनकी एक पहचान नजर आई है। स्पेशली कुलदीप यादव की बात करें, भाई आठ आठ विकेटें वो समेट गया यार। मैं कहता हूँ कि क्या बंदा है कि एक एक ही मैच में वो बंदा डबल इनिंग में भाई 8 विकेट समेट कर गया। और इसे हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन और जो बैठ के वो ये तबसरे करते दिखाई दे रहे थे, या बल्कि स्पेशली जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे वो ये क्राइंग पोजीशन में कह रहे थे भाई इतना बड़ा बॉलर है और कहीं ना कहीं हमारे जो स्पिनर है वो उनको देकर कहीं एक कुलदीप ले लो तो हमारे लिए कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना भाई, वो डेफिनेटली वो WTC के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है उसकी वो तैयारी कर चुका हुआ है। लेकिन आगे जो है ना मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये एक बड़ी टक्कर होगी अगर इंडिया ये सीरीज जीत लेता है। देखिए नो डाउट जिस तरीके से डे 4 के अंदर मुझे लग रहा था कि गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब डे 4 का एंड हुआ तो इंडिया 63 रन हुए थे। तो कल का दिन में मतलब कि मैच खत्म हो जाना चाहिए था, आज सुबह सुबह हमें उठ के दोबारा जो है ना मैच के लिए ना आना पड़ता। लेकिन ये है कि भाई जिस तरीके से कल बैटिंग हुई बड़ी जबरदस्त, और उसके बाद इंडिया का व्हाइट वॉश तो कंफर्म था, हमने बता दिया था कि इंडिया जो है वो ये सीरीज जीत जाएगा। लेकिन इंडिया की एक रवायत होती है, पहले वो एक टेस्ट मैच दे देते, इस दफा इन्होंने वेस्ट इंडीज को एक 2 सेशन दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 मैचों की सीरीज है, मैच तो हम पूरा दे नहीं सकते, अब एक 2 सेशन दे देते हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से आके मैच फिनिश किया है, जैसे डे 4 के स्टंप से पहले पहले जसवाल खेला था, मतलब आउट हो गया था, उसके बाद सुदर्शन ने जैसे आगे खेला था, साथ क्या राहुल ने जैसे आगे खेला था, तो नो डाउट उन दोनों ने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिया को दे दिया था कि इंडिया डे 5 में आके पहले 10-15 ओवर में गेम को खत्म कर दे। अब देखें कि आज की सुबह शुरू हुई है, पहले सेशन के अंदर अंदर इंडिया ने मैच खत्म कर दिया है। तो यही इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट है, यही इंडिया की पॉजिटिव चीज है कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। आप देखें कि नो डाउट यहाँ वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उनका कैम्पबेल खेला, जिस तरीके से शे होप खेला, ये कोई 23 साल के बाद किसी भी वेस्ट इंडीज के ओपनर इंडिया के अगेंस्ट 100 किया है इंडिया के अंदर, ऐसा कोई नहीं कर सका था। ब्रायन लारा के बाद उन्होंने कोई ऐसा बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया। लेकिन कैम्पबेल अच्छा खेला, नो डाउट उस बंदे को क्रेडिट देते हैं। शे होप अच्छा खेला, लेकिन आप देखें कि सेंटर में विकेट्स वेस्ट इंडीज के बड़े टिके, जब 4 विकेट का पार्टनरशिप, बहुत अच्छा पार्टनरशिप, 171 रन का शायद लगा। लेकिन जब वो गिरता गया डे 4 के अंदर, तो आप देखें कि जिस तरीके से बुमराह ने आके आउट किए थे, जिस तरीके से आके कुलदीप ने एक ओवर में 2 आउट किए थे, तो राइट नाउ मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप यादव इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर फॉर टीम इंडिया, जिसे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसे लोग अंडररेटेड समझ रहे हैं। अब देखिए बुमराह की बड़ी तारीफ होती है कि तारीफ के काबिल है, सिराज की बड़ी तारीफ होती है, उसके बाद बाकी प्लेयर्स की, जडेजा की बड़ी होती है। यहाँ कुलदीप को ना भूलें, पहली इनिंग में 5 आउट करना, सेकंड इनिंग में आके 3 आउट करना, तो 8 विकेट्स उसके। और मैच के जो क्रेडिट है वो तो डेफिनेटली जसवाल की इनिंग को भी जाता है। 1 देखें वो डे 1 में बेशक आई है, लेकिन मोमेंटम उसी ने गेम इंडिया को करवाया। तो जसवाल, शमन, सिराज, बुमराह एंड स्पेशली कुलदीप, दे वर आउटस्टैंडिंग। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो अभी कल देखें ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंडियन वुमेन का मैच था, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ा चेज किया कल 331 रन का, और बहुत कमाल की बैटिंग लाइनअप थी। और स्पेशली आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच देखने का मजा आएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने हैं। जयसवाल का 3000 पूरा हुआ, उसके बाद अगर इंटरनेशनल करियर की बात की जाए, उसके बाद अगर शुभमन गिल के कैप्टन की बात करें तो 1000 रन उन्होंने पूरा किया है। देखिए शुभमन गिल एज अ कैप्टन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 34 की एवरेज है, एज अ कैप्टन उसकी एवरेज देखी जाए तो 84 की एवरेज से वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। तो ये टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज थी, तो आप कहे ना बच्चों वाली सीरीज थी, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उनको जिस तरह उन्होंने इजी होके खेला है ना, आप पिछला टेस्ट मैच देख लें, सिर्फ 5 बंदों ने बारी ली और वो टेस्ट मैच जीत गए। खुद 5 बंदे बारी लेते हैं,
अगली टीम को कहते हैं आप आओ 20-20 बंदे भारी लो, फिर भी आप हमारे मुकाबले में नहीं पहुंच सकते। दूसरे टेस्ट मैच की बात कर लें, आपने उनको इंडिया ने खुद इनको कहा कि भाई यार थोड़ा बहुत कर लो स्कोर, कि हमारा 1-2 दिन और चले जाए मैच, इंडिया जो इंडियन क्रिकेट फैन है उनको थोड़ी क्रिकेट देखने को मिल जाए। वरना जिस तरह आज जायसवाल, आज आप कह रही थी कि परफॉर्म नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं, वो तेज खेलने के चाह रहा था, वो चाह रहा था कि आज ही मैच खत्म कर दे, इसीलिए वो जल्दी आउट हो गया। अगर वो अपनी वही प्रॉपर इनिंग खेलता तो वो आउट नहीं होता। ये वेस्ट इंडीज के साथ ये किस्मत उनकी लिखी जा चुकी थी, काली आंधी को इंडिया के हाथ से शिकस्त होने वाली व्हाइट वॉश इंडिया करने ही वाला है, तो उन्होंने करना ही करना था। ये मैच मुझे तो पहले ही पता था कि इंडिया ने 2-0 से जीतना ही जीतना है। ये कौन थे, कोई ज्यादा मैचेस है नहीं कि इंडिया एक आधा मैच मेहमाननवाजी में दे दे। तो ये वेस्ट इंडीज की किस्मत में लिखा गया था कि आपने इंडिया से दलील होना है, आपको इंडिया ने चित्तर मार के इधर से भेजना है। ये असल तैयारी जिस तरह भाई ने बताया, आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी है कि एक ट्रॉफी रह गई है, वो हमने जीतनी है, उसकी शुरुआत इंडिया ने कर दी आपने है। रिसेंटली रिकॉर्ड तो देखे हैं भाई। यहाँ पे बात करें T20 वर्ल्ड कप की तो वो इंडिया ने उठाया, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने उठाई, एशिया कप इंडिया ने उठाया। अब रही सही कसर थी भाई WTC का, यानी कि उसका किसी तरीके से जो है अपने आप को चैंपियन बनाना। तो भाई उसके लिए वो अपने आप को भरपूर तैयारी कर चुके हैं। उनका भाई चला नौजवान पकड़ा नहीं जा रहा जो 3-3 हजार रन बना के रिकॉर्ड बना रहा है, और यहाँ शुभमन गिल नहीं पकड़ा जा रहा जो एज अ कैप्टन, क्या मतलब एज अ कप्तानी वो कितना अच्छा जो वो प्ले किया। अगर इससे एज अ प्लेयर की बात करें तो वो क्या उसका रन रेट था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया एज अ कप्तानी। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। यहाँ पर हम लोग देखते थे कि पूरे पूरे इनके जो प्लेइंग 11 थी वो खेल के जाती थी। यहाँ पर तो बैट्समैन ही पहले टेस्ट मैच में देख ले 5 है, दूसरे में 5 खेल के गए हैं, लेकिन स्कोर ऐसा बनाकर गए हैं कि वेस्ट इंडीज को थरथल्ली बज गई कि हमने इस बार इज्जत अपनी बनाकर ही जानी है। बिल्कुल ऐसा नहीं देखे, नो डाउट। मैं देख रहा था कल वेस्ट इंडीज के 2 लेजेंड्स बाहर बैठे हुए थे, सर विव रिचर्ड्स एंड ब्रायन लारा। वो भी देख रहे होंगे कि यार ये बंदे जो है मेरी लेगेसी को तबाह कर रहे हैं। अब देखिए कि ब्रायन लारा और जसवाल की एक मीटिंग हुई, मतलब एक मुलाकात हुई बड़ी खुशगवार। तो उसमें सर ब्रायन लारा ने ये बोला जसवाल को कि यार हमारे बॉलर्स को इतने बुरे तरीके से पीटो नहीं। तो जसवाल ने कहा सर मैं ट्राई करूंगा, और आप देखेंगे सेकंड इनिंग में जसवाल 8 स्कोर पे शायद क्या आउट भी हो गया। तो जसवाल ने वो कहीं ना कहीं इज्जत भी उस चीज की रख ली। बट नो डाउट अब ये देखें कि इंडिया की साइड जो है ये सीरीज तो जीत गई है। अब WTC का नया, हाँ WTC का नया साइकिल था। अब देखिए कि अगर हम सीरीज वाइज जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, लेकिन अगर हम टेस्ट सीरीज वाइज जाएं तो साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस होंगे। साउथ अफ्रीका डे 2 में पाकिस्तान के आगे भी लटकता नजर आया है हमें। जब डे 2 लास्ट दिन में खत्म हुआ, आज डे 3 जब खत्म होगा देखेंगे क्या बनता है। तो कल उनके 5-6 जो है वो आउट हो चुके थे। उनका कोई ब्रेविस की बात करें 0 पे आउट हो गया था। पाकिस्तान के नुमान ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो बात का मकसद इस चीज से लिंक कैसे कर रहा है कि वो पाकिस्तान के सामने आके स्पिन विकेट्स पे फंस गए हैं। अगर इंडिया के सामने वो जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव के आगे आएंगे तो डेफिनेटली भाई इंडिया वेस्ट इंडीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को तो टारगेट करेगा व्हाइट बॉल सीरीज में, लेकिन रेड बॉल सीरीज में वो अफ्रीका को भी टारगेट करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी शुभमन गिल ही कप्तानी कर रहे हैं अंडर रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचेस तो अब आ रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा एज अ कैप्टन बहुत अच्छा खेले, लेकिन रोहित शर्मा की आप क्रिकेट कह लें तो आगे ये हमें खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि टेस्ट में भी रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाद T20 में। तो ये लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना चाहिए था, ये वो। ठीक है, इंडिया की सोच बहुत बड़ी है, वो बहुत आगे की सोच सोचते हैं कि भाई ठीक है, रोहित शर्मा की क्रिकेट तो खत्म हो चुकी है, अभी शुभमन गिल की क्रिकेट बहुत बड़ी है, तो इसे कप्तान बनाओ, इसे आने वाले वक्त के लिए तैयार करो, रोहित शर्मा से कुछ सीखेगा और आने वाले वक्तों के लिए तैयार होगा। तो ये आप देखिए, आपको इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। और जो मुझे लग रहा है ना, इस दफा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के घर जाके दबोचेगी, और ऐसा दबोचेगी कि वर्ल्ड बॉर्डर को सर, अभी बीजीटी भी हुई थी, हम लोगों ने देखी इसी साल, और उसमें भी इंडिया कह लें कि जीत नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया एक बड़े जॉइंट्स हैं, बीस्ट कहा जाता है उनको क्रिकेट का। अभी वुमेन का भी हम लोगों ने जिक्र किया तो आपने देखा कि वो भी 10/10 नजर आई हैं हम लोगों को। और यहाँ पर अगर हम लोग इनके मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप शुक्र करें भी पैट कमिंस नहीं है बीच में। देखिए सबसे बड़ी उनकी कमजोरी ये है कि उनके पास पैट कमिंस नहीं है। इंडिया के पास पूरी टीम है, उसके बाद इनके आपने पास कहा बुमराह नहीं है, इनके हर्षित राणा ऐड किया हुआ है। बुमराह नहीं है, देखें उनके पास शुभमन गिल तो है ना, उनके पास विराट कोहली तो है बॉलिंग ना। लाइनअप स्ट्रॉन्ग चाहिए ना यहाँ पर। बॉलिंग नहीं स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये बैटिंग से इतना स्कोर कर देंगे तो बॉलिंग का क्या करेंगे। दूसरी बात, बॉर्डर को की बात करें, आपने कहा इंडिया को बहुत बुरी तरह रहा, कहाँ पे बुरी तरह रहा, एक मैच ड्रा हो गया, 1-2 मैच ये जीते, तो कोई इतना बहुत बड़ा मार्जिन से नहीं जीते। इतने घर में जाके खेलने से अच्छा इधर आके खेलने पे, इससे अच्छा तो इंडिया खेल लेगी।
ये बराबर का मुकाबला हुआ था और ये बदला लेते हुए इंडिया आपको नजर आने वाली है आगे जो सीरीज आ रही है। उनकी प्रैक्टिस तो वेस्ट इंडीज के साथ हो चुकी है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप बात करें कि इंडिया के साथ, इंडिया ने जो है ना वेस्ट इंडीज को 2 डाला है। काली आंधी अपने आप को बड़ी किसी टाइम में उनका एक टाइम था, लेकिन जायसवाल के साथ जिस तरीके से ब्रायन लारा ने गुफ्तगू की है वो बड़ी अमेजिंग थी। दोनों लेफ्ट हैंडेड थे और ब्रायन लारा अपने वक्त को याद करते हुए जायसवाल के साथ बड़े खुशगवार मूड में मिला और उसे कहता है कि भाई क्या भाई ये जवानी, मैं भी इसी तरह खेला करता था। लेकिन बात करने का पर्पस ये है कि देखें जी वो जायसवाल और कहाँ पे यहाँ पे ब्रायन लारा। और यहाँ पे अगर आप बात करें भाई इंडिया की बैटिंग तो बहुत जबरदस्त है भाई। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज को 2 है, मेरे ख्याल में वो अब कोई एक हफ्ता आराम करेंगे, कहीं हमारे साथ भागे। टेस्ट मैच भी 5 बैट्समैन, दूसरे टेस्ट मैच में भी 5 बैट्समैन और 518 किया। यहाँ पर अगर वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो मतलब कि आप कम से कम अच्छा परफॉर्म करें। इस बार इंडिया ने मौका दिया कि उनकी तरफ से भी सेंचुरीज नजर आई हैं। देखिए इंडिया ना खुद ही अपने रिकॉर्ड बनाता है, खुद ही अपने रिकॉर्ड तोड़ता है। पहले इन्होंने ये एक रीत अपनाई हुई थी कि 700 स्कोर करना है। अब इन्होंने रीत बना ली है कि 5-5 बंदों को बारी देनी है और 3-3 दिन में टेस्ट खत्म करना है। हुआ इस दफा भी यही था, लेकिन वो कोई एंड पे आके वेस्ट इंडीज की टीम को पता नहीं क्या जोश आ गया कि क्या नहीं हमने भी 2 सेंचुरी करनी है। कोई अंदर बैठ के मीटिंग कर ली कि भाई आज के बाद हमने आना नहीं करना। अगर असल में आपने मसला ये था, उन्हें ये पता था कि हमने अपने मुल्क जाना, कहीं हमें बुरे तरीके से पीटा ना जाए। तो उन्होंने कहा चलो जाते जाते यार हम आपको 2 सेंचुरी करवा देते हैं ताकि आप अपने मुल्क में बता सकते हो कि हमने कुछ परफॉर्म किया था, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन देखें वो कोई किसी मायने में नहीं आए। लेकिन देखें इंडिया ने भाई जिस तरीके से मार्का जीता है, ये तो आराम से वो 3 दिन में जीत सकते थे, लेकिन उसको जानबूझ के वो जो है वो 4 दिन में, चौथे दिन के अंदर जो है उसे कन्वर्ट किया गया। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि इंडिया ने अपनी तो प्रिपरेशन कर ली और साथ में हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि आगे ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने महीनों बाद आकर खेलने वाले हैं और लोगों को वेस्ट इंडीज से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बड़े 2 प्लेयर्स, बड़े 2 लेजेंड्स, बड़े 2 स्टार्स जो आ रहे हैं उनको देखने की ख्वाहिश है? देखिए नहीं डेफिनेटली भाई सबसे बड़ा मैच जो है वो तो 19 तारीख को ही आ रहा है। पूरा एशिया कप गुजर गया, विराट सामने नहीं आया, चैंपियंस ट्रॉफी का लास्ट फाइनल खेला हुआ है, रोहित शर्मा नहीं आया है। ठीक है, तो जब बड़े प्लेयर्स आते हैं तो भाई जाहिर सी बात है आपके स्टेडियम भी फुल होते हैं, आपकी जो टीआरपी है वो भी एक और ही लेवल पे चली जाती है। तो होपफुली रोहित और विराट का 100 देखने में मिले। बाबर आजम ने भी काफी अर्से बाद कमबैक किया, लेकिन वही फैंस के दिल तोड़े। लेकिन विराट और रोहित तो खैर बाबर से बहुत बाबर अच्छे आजम ने प्लेयर सही तो परफॉर्मेंस दी है, अपने 3000 रन पूरे कर लिए। हाँ WT देखिए वो कह रहे हैं कि कंपनी घाटे में चल रही है लेकिन मुनाफा फिर भी हो ही जा रहा है। बाबर आजम ने 23 स्कोर किए, लेकिन वो फास्टेस्ट एशियन बन गया जिसने WTC में 3000 रन किए। तो ये भी कहीं ना कहीं चलो क्रेडिट उसको दे देते हैं। पहली इनिंग्स उसकी 2022 से पहले वो कहीं अच्छा खेल गया था, लेकिन अब तो 3 ईयर्स हो गए हैं, वो बंदा सेंचुरी के करीब भी नहीं जा रहा। एज अ क्रिकेट फैन ये बड़ी हार्ट ब्रेकिंग सीन्स हैं कि यार आपका सबसे अच्छा बैट्समैन जो आपकी साइड में है, जो पाकिस्तान ने लास्ट 5 ईयर्स में कोई अच्छा बैट्समैन प्रोड्यूस किया या 10 ईयर्स में आप बात कर लें, वो इतना मिजरेबल इनिंग्स खेल रहा है, वो हर इनिंग में आके 20-25 पे आउट हो रहा है। तो ये एज अ फैन हार्ट ब्रेकिंग है देखने का। पाकिस्तान को इस चीज पे वर्क करना चाहिए। बट इंडिया वेस्ट इंडीज पे वापस जाएं तो डेफिनेटली जिस दिन सीरीज शुरू होने से उससे पहले मैंने बात कर दी थी कि इंडिया ये सीरीज कभी भी नहीं देगा, ये सीरीज 1-1 जीतेगा। और वही हुआ। पहला मैच एक इनिंग 141 रन से, दूसरे मैच में उनकी इनिंग तो आई, 1-2 खिलाड़ी गिरे उनके और वो मैच जीत गए। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर बात की जाए तो फाइनली इंडिया ने व्हाइट वॉश करके रख दिया वेस्ट इंडीज को और सीरीज अपने नाम की। और आगे अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया 19 अक्टूबर को कह लें कि हमें देखने को मिलने वाला है। और जितनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप इंडिया के पास है उससे कहीं ज्यादा हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ नजर आ रही है। ये जो दोनों बड़े हरीफ हैं, इंडिया पाकिस्तान तो होते ही होते हैं, लेकिन इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया नजर आने वाले हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।